पहला तिमोथी 2 अध्याय 5वां पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, हाँ, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितने बार हम इस वचन को पढ़ के चले जाते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली परमेश्वर की। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और आज हम उस एक परमेश्वर जिसे ये वचन बताता है एक ही है, उसी की आराधना करने के लिए आए थे, उसी की स्तुति करने के लिए आए थे, उसी को महिमा देने के लिए आए थे। हालेलुया। परमेश्वर का दास तीमुथियुस जो पौलुस का आत्मिक पुत्र था। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस का आत्मिक पुत्र तीमुथियुस, जिसे पौलुस ने अपने हाथ रख के अपने सारे आशीषों को उसके ऊपर दिया। हालेलुया। पौलुस उसका गुरु था, लेकिन तीमुथियुस कुछ कम नहीं था। हालेलुया। पौलुस का आत्मिक पुत्र तीमुथियुस बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था। हालेलुया। बहुत प्रकाशनों से भरा हुआ दास था। हालेलुया। और किसी पत्री में यह वाला बात किसी ने नहीं लिखा, लेकिन तीमुथियुस ने अपने इस पत्री पे, पहले पत्री पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। नए नियम में हर जगह लिखा है, लेकिन परमेश्वर एक ही है पे जो बल दिया, और उसके बाद हमें बताता है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर एक है। गॉड इज वन ओनली। हमें जानने की जरूरत है वो वन ओनली गॉड कौन है, वो एक परमेश्वर कौन है, वो सच्चा परमेश्वर कौन है। निकालेंगे यशायाह उसका 43 अध्याय उसका 10 और 11 पद। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होके परमेश्वर के दास लोग वचन लिखते थे। ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। देखो क्या लिखा है यशायाह 43 का 10 और 11 में। यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, मनुष्य की नहीं। ध्यान देंगे आप लोग, यहोवा की वाणी है। हाँ, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। हाँ, और मेरे दास हो, और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझसे पहले ना कोई परमेश्वर था, आगे, और ना मेरे बाद कोई होगा, और ना मेरे बाद कोई होगा। जो ताली मारना। ओहो, वेरी गुड। थप्पा मार दिया परमेश्वर। हालेलुया। थप्पा मारता है ना, अगर वोट देने गया तो सामने बोलेगा उंगली ला, ये ले जाएगा तो क्या मारेगा, ये बोलता है ना। स्याही हाथ में नहीं लगाएगा तब तक पता नहीं कि आप वोट दिए हो, है ना। तो परमेश्वर भी यहाँ थप्पा मार दिया, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर ने बल से बोला कि मेरे को छोड़ के कोई उद्धार करता नहीं, और नए नियम में हमें रोमियो 10 में बोलते हैं यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, तो निश्चय तेरा उद्धार होगा। पुराना नियम का परमेश्वर का यह वचन है, मैं ही उद्धार करता हूँ, और नए नियम में बोला है यीशु को अपने मुंह से बुलाएगा और हृदय में विश्वास करेगा कि वो मृतकों में से जी उठा, तो तेरा उद्धार निकट है, क्योंकि यीशु तेरा उद्धार करता है। हालेलुया। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15। कौन है हमारा ये उद्धार करता परमेश्वर?
हालेलुया। निर्गमन 3:14-15 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एकमात्र परमेश्वर बात कर रहा है मूसा से, पास्टर बात नहीं कर रहा, परमेश्वर। हाँ, क्या बोल? मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, हाँ, तो इस्राएलियों से यह कहना, हाँ, जिसका नाम मैं हूँ, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, हम्म, तो इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ का जो वाक्यांश है सबको मालूम है क्या चल रहा था यहाँ पे। हालेलुया। मूसा डाउट में था, है? झाड़ियों में जिसको देखा वो कौन है? हालेलुया। इस डाउट में था। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि मेरे लोगों के पास जा, तो वो बोलता है मैं तेरे लोगों को क्या बोलूंगा कि तू कौन है? हालेलुया। तब परमेश्वर उससे बोलता है? मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं और मेरा नाम क्या है मालूम है? मैं हूं, जो मैं हूं सो हूं। यीशु मसीह ने एक बार जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, फरीसी सदूकियों के सामने बोलता है कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजाओं ने मेरे दिन को देखने की कोशिश किया, वो चाहते थे मेरे दिन को देख ले, लेकिन वो नहीं देख पाए। तू अभी तक 50 साल का नहीं हो गया और तू बोलता है भविष्यवक्ता और राजा लोग तुझे नहीं देखा है? अब्राहम तुझे नहीं देख पाया, ये क्या बात कर रहा है? यीशु ने कहा इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। इधर यीशु बोलता इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। गत्सेमनी के बाग में जब उसे वो भीड़ पकड़ने के लिए आई, उसने अपने सारे चेलों को पीछे कर दिया और बोलता किसे ढूंढते हो? बोलते यीशु नाजरी को। और उसने कहा मैं हूं, और उन लोग पत्ता के जैसे पीछे फड़फड़ा के गिर गया। हालेलुया। यीशु जब इस शब्द को बोला मैं हूं, वहां कोई खड़ा नहीं हो पाया। परमेश्वर बोला ये बात, उसने बोला, फिर बोलता किसे ढूंढते हो? यीशु नाजरी को। मैं हूं, मैंने बोला ना, इन्हें जाने दो। जब यीशु मसीह बोला मैं हूं, इन्हें जाने दो, तब वो आज्ञा दे दिया कि मुझे पकड़ लो। हालेलुया। यीशु आज्ञा दे दिया कि मुझे पकड़ लो, इन लोगों को जाने दो। जब तक मैं हूं बोल रहा था, उन लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे एक जगह में, फेंका रहे थे दूर दूर। उसके बाद में नहीं समझ पाया उन लोग। यीशु उसके बाद आज्ञा दिया आओ मुझे पकड़ लो, इनको जाने दो। हालेलुया। तब जाके वो पकड़ पाया, नहीं तो यीशु मसीह को पकड़ने का हिम्मत नहीं था उन लोगों का। उसने अपने मुंह से बोला मैं हूं, आई एम। हालेलुया। पीछे से पलट के गिर गया। देखते ना वचन में वहां लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई पकड़ सकता है क्या? मनुष्य है? प्रभु अगर आज्ञा नहीं देता तो व्यवस्था कैसे पूरा होता? हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में, यहां क्या बोलता है तीमुथियुस? परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, बोलो ना, एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बिचवाई। हालेलुया। ओनली मीडिएटर, और कोई भी नहीं। ये अच्छे से आप लोग कान में रख ले। हालेलुया। बहुत मीडिएटर खोजने के लिए जाते हैं आजकल संसार में। हालेलुया, है ना? बहुत मीडिएटर लोग हैं। प्रभु ने अपनी मां को भी नारी बोल दिया। हालेलुया। एक क्रूस में जब अंतिम क्षणों में था प्रभु, उसने यूहन्ना को आज्ञा दिया इसको अपने घर रख ले। हालेलुया। यीशु कभी भी बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा कि मां करके पुकारा। हालेलुया। लोग बोलते थे तेरी मां तेरे भाई लोग आए हैं। हालेलुया। बोलते
मेरे माँ और मेरे भाई ये है जो वचन सुनते हैं। हालेलुया। आज कई जगह में माँ को तवज्जो दे दिया जा रहा है, माँ के नाम को ऊंचा करके बेटा को डाउन कर दिया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन वचन के पढ़ने वाले, वचन के बूझने वाले को मालूम है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक बिचवाई है, वो है मसीह यीशु। यीशु मसीह को छोड़ के अगर आप कोई भी मीडिएटर को चुनते हैं, आपका प्रार्थना नहीं सुना जाता। ये बात आप लोग याद रखिए। हर एक प्रार्थना के अंत में यीशु के नाम से बोला जाता है। हालेलुया। प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है जब लास्ट में वो नाम बोलते हैं। तो परमेश्वर तेरे हाथ में मैं प्रार्थना रखता हूं, पूरा नहीं होगा। प्रभु तेरे हाथों में मैं प्रार्थना रखता हूं यीशु मसीह के नाम से, तब जाके वो प्रार्थना परमेश्वर बोलता है ग्रांटेड, क्योंकि उसने बताया मेरे और मनुष्यों के बीच में एक ही मीडिएटर है। जब तक वो मीडिएटर आएगा नहीं, प्रार्थना का उत्तर जाएगा नहीं। हालेलुया। मीडिएटर को आगे बोलना है। आपका सुनते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना पहले यीशु के कानों में जाता है, यीशु उसे फॉरवर्ड करता है, सब प्रॉपर चैनल में होता है। हालेलुया। हम लेटर लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो डायरेक्ट जाके एडब्ल्यूएम में मैनेजर को नहीं देते हैं, वो जाता है सेक्शन इंजीनियर से, फिर क्लर्क से थ्रू होके जाके उन लोगों के पास जाता है। हालेलुया। तब जाके छुट्टी सैंक्शन होता है। सचमुच ये वचन अगर गहराई से कोई पढ़ लेना, तो यीशु को छोड़कर फिर कोई दिखेगा नहीं, अगर गहराई से वचन को पढ़ना चालू कर देगा तो। क्योंकि वही यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ है, वो मध्यस्थ का प्रार्थना करता है हमारे लिए। हम जितनी भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पास वो प्रार्थना जाता है, और वो प्रार्थना को यीशु मसीह पिता के पास फॉरवर्ड करता है। बाकी संसार में बहुत सारे मीडिएटर बना लिए हैं, जैसे बताया ना, माँ को मीडिएटर बना लिया, संतों को मीडिएटर बना लिया, प्रभु के दास लोग, चेले लोगों को मीडिएटर बना लिया। हे संत पीतर हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत यूहन्ना हमारे लिए प्रार्थना कर। हैं? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के परमेश्वर के पास कोई प्रार्थना ग्रहण नहीं होता, जब तक वो उसको अप्लाई नहीं करेगा, उसको पास नहीं करेगा। ये बात जानने का जरूरत है। लेकिन आज ये बात अगर किसी को बोल दे तो लग जाएगा बात, है ना, सब लोग को बात लग जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? वचन पढ़ो ना, तुम पर्दा नहीं करते, तुम्हारे आंख में अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन प्रभु का वचन में लिखता है, जिस दिन वे यीशु को जान लेंगे, पर्दा हट जाएगा। पुराने नियम का मूसा का भी पर्दा हट जाएगा। परमेश्वर ने वचन को बोला, जिस दिन वचन आंख खोल देगा ना, पुराने नियम का पर्दा भी हट जाएगा। आज यहूदी लोगों के आंख से वो पट्टी जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि यीशु को लोग अपनाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे यहूदी लोग भी अपना लिए। हालेलुया। याद रख लेना, बोले अभी भी मसीह का इंतजार कर रहा है, मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा। अरे आगे चला गया। हालेलुया। और फिर से आएगा अभी, बोले अभी भी उसका पहला आगमन का इंतजार में। हालेलुया। और हम लोग है ना, तो हम लोग इस वचन के हिसाब से हमें चलना है। हम लोग को इस वचन के हिसाब से और इस वचन को मद्देनजर रखते हुए हर दिन चलना है। आगे का 6वां वचन पढ़ो। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मीडिएटर क्यों बनाया? बोलिए, यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मीडिएटर क्यों है? हमारे पापों का। अरे ये वचन बता रहा है ना, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दे दिया। कौन संसार का मीडिएटर है जो अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप का बलि दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया क्रूस में? यीशु मसीह है। अरे इतना में नहीं समझ रहे हैं? उसका मीडिएटर बनने के लिए उसका क्वालिफिकेशन अलग था। यीशु मसीह का क्वालिफिकेशन किसी के पास में नहीं है, वो क्वालिफिकेशन, इसलिए वो मीडिएटर है। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे
के आगे सबसे बड़ा बात है, सबने छुटकारे के दाम में दिया। अरे दाम में दे दिया, बोलो सेल लेता हूँ दाम देता हूँ, कपड़ा लिया दाम देता हूँ, हैं आटा लिया दाम देता हूँ, राशन लिया दाम देता हूँ। सब लोग देता है कि नहीं? फ्री में दे देता क्या? जाके लिस्ट दे देता, राशन वाला भर के दे देता, घर ले जा करके, हैं पीछे जाकर पकड़ के लाएगा, पैसा दिया कि नहीं तू? हैं हाँ, इसका दाम है इतना रुपए, तू दिया क्यों नहीं? तेरे मेरे पापों का दाम किसने दिया? वह यीशु मसीह, जिसने सबके छुटकारे के लिए दाम दिया। यहाँ पे एक महंगा गिफ्ट मांग लेगा तो देखने में कतरा जाएगा सब लोग। हालेलुया। सबसे बड़ा महंगा गिफ्ट यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया हमारे और तुम्हारे लिए। हालेलुया। और उस महान गिफ्ट के चलते तुम लोग और आज मैं यहाँ पे मीडिएटर बना लिया संसार आज। हे संत हमारे लिए बात कर, हे संत हमारे, अब माता तेरेसा को भी भगवान बना दिया। हालेलुया। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आए 100 साल के अंदर में मर के चला गया। हालेलुया। और उनको भी भगवान बना दिया। बहुत सारे लोग हैं, है ना, बड़ा बड़ा बाल वाला लोग भी है, सब लोग भगवान है बोलता है। हालेलुया। हैं सभी एक भगवान है। हालेलुया। हाँ, सब लोगों को यही बोला है, वो एक को नहीं पहचानता। अरे साईं बाबा बोला सबका मालिक एक है। अरे साईं बाबा को मालूम था कौन है? हालेलुया। साईं बाबा को मालूम था वो एक कौन है, वो तो बोल दिया सबका मालिक एक है करके, लेकिन तुम लोग तो सभी को एक बना के चल रहे हो। हालेलुया। साईं बाबा को मालूम था। हालेलुया। इसलिए वो बोला, वो 10 मालिक के पीछे नहीं घूम रहा था, एक मालिक के पीछे घूम रहा था। हालेलुया। और हमें वचन से बताता है, परमेश्वर का दास ये वचन को गहराई से बताता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही विश्वाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। यीशु मसीह को मीडिएटर चुनने के पीछे परमेश्वर उससे प्रेम करता था, इसलिए। हालेलुया। निकालेगा मत्ती 17:5। जब वो पहाड़ के ऊपर पतरस, याकूब, यूहन्ना को यीशु मसीह लेके गया और जब उसका रूपांतर हुआ और जब बादलों ने आके उन्हें ढाक लिया, तब परमेश्वर क्या कहता है? सुनो, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। हाँ? और उस बादल में से यह शब्द निकला, हाँ? यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। स्वर्ग থেকে परमेश्वर स्वर्ग থেকে বলছে। हालेलुया। पतरस याकूब यूहन्ना एक पहाड़ ऊपर ছিল। पतरस बोलता है यहाँ पे 3 मंडप बना दे, एक यीशु मसीह तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। वो जैसे ही बोल रहा था, परमेश्वर बादलों का झुंड भेज दिया और उस बादल के झुंड से एक आवाज आया। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला ये सब लोग मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु को बोला, और यीशु हमको बोलता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय में 12 पद में, जितनों ने उस पे विश्वास किया, जितनों ने उस पे विश्वास किया, उसने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया था, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास। आमीन। आज हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने मुख से बोला, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। इसकी सुनो बोला, और कोई मीडिएटर को बोला नहीं सुनने के लिए, इसकी सुनो। हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनना है, यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रेरित होकर जो परमेश्वर के दासों ने दिया उनको सुनना है, और कोई नहीं। इस शिक्षा से अलग अगर कोई शिक्षा देता है तो उसे घर में भी मत घुसाना बोला। हालेलुया। वचन में बोला है कि नहीं? अगर तुमको कोई और ही रीति का शिक्षा देता है तो उसे नमस्कार भी ना करो, उसे घर भी मत घुसाओ। आज बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, सत्य का शिक्षा को छोड़ के अलग ही घूम रहा है। खड़गपुर में भी घूमता है, हमारे घर में भी आ गए थे एक दिन, यही बाइबल लेके घूमेगा उन लोग, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का बाइबल लेके घूमेगा उन लोग, लेकिन उन लोग यीशु मसीह को तवज्जो नहीं देता। हालेलुया।
वचन यहाँ पे तीमुथियुस ने बोला परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही विश्वासी है, वो है मसीह यीशु। अगर परमेश्वर को तुम्हारा प्रार्थना सुनना है तो यीशु को प्रसन्न करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं और मेरा पिता एक है। हालेलुया। यदि तुम पिता से मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, यदि तुम मुझसे भी मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो भी सुनूंगा। हैं? यानी सुनने के लिए यीशु का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिता ने वो पूरा अधिकार यीशु को दे दिया और अपना रिलैक्स हो गया। हालेलुया। पिता के ऊपर बहुत बोझ था, संसार के पापों का इतना बोझ था, इतनी चिंता थी पिता का, उसने यीशु मसीह ने वो सारा चिंता को हटा दिया, क्रूस में जाके 2 ताली मार। एक वचन निकालेंगे इफिसियों 1 उसका 20, 21, 22। इस वचन को पढ़ के मैं बंद करूंगा। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। जोरदार ताली मारेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। देखो वचन कितना क्लियर हो गया यहाँ पे इफिसियों के 1 अध्याय में। जो उसने मसीह में किया, यीशु मसीह में परमेश्वर ने किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर, हेलो, उसे मरे हुए से कौन जिलाया? परमेश्वर। परमेश्वर उसको मरे हुए से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। हालेलुया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसका राइट साइड में यीशु मसीह का सिंहासन है। यीशु मसीह को वहां बैठा दिया और उसको बैठाने के बाद पिता परमेश्वर रिलैक्स किया। अब मेरा उत्तराधिकारी आ गया, अब सारा बोझ। अरे बाप जब बूढ़ा हो जाता है बिजनेस में, हालेलुया, सुनिए अच्छे से, बाप जब बूढ़ा हो जाता है बिजनेस में तब अपने बेटे को फॉरवर्ड करता है, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई है, अब मैं बिजनेस का भार को संभाल नहीं सकता हूं, अब से तू मेरे बिजनेस को संभाल। वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर वो सारा भार, वो सारा अधिकार दे दिया है हमारा। अब तुझे उठाना पड़ेगा बेटा, मैं बूढ़ा नहीं हूं परमेश्वर, वो बोलेगा मैं तुझे दे दिया सब कुछ। हालेलुया। सब प्रकार की प्रधानता, संसार में जितने भी प्रधानताएं हो, यीशु मसीह से बड़ी प्रधानता किसी का नहीं है। हालेलुया। कितने आए कितने चले गए, 5 साल राज किया, 10 साल राज किया, 15 साल राज किया, चलो मैं बोलता हूं 50 साल राज किया, उसके बाद मिट्टी में मिल गया। हालेलुया। सब प्रधानताएं इसी पृथ्वी में खत्म हो गई। यीशु की प्रधानता कभी भी खत्म नहीं होगी, वो युगानुयुग की प्रधानता है। और अधिकार और सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह हमें वो अधिकार और सामर्थ दिया है। हमें अधिकार और सामर्थ शैतान से नहीं मिला है। शैतान से अधिकार और सामर्थ पाने वाले शैतानी लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें जो अधिकार और सामर्थ दूंगा वो शैतान के अधिकार और सामर्थ के ऊपर प्रबल होगा। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शैतान की हर एक सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। और हर एक के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी है लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह के चरणों के पास जाना है। हालेलुया। हैं? यीशु मसीह के माथे को छूने नहीं, यीशु मसीह के चरणों के पास जाना है। प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं, क्योंकि सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया गया है। सब प्रधानता है, सब अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह के पांवों के नीचे है। क्या चाहिए तुम्हें? उसके पांव में चले जाओ। हालेलुया। और यीशु के पांव को छू के संसार में किसी का पांव भी मत छूना। पहले मैं इंसानों का पांव छूता था, लेकिन जब ये वचन पढ़ा उसके पांव तले सब है। हालेलुया। आदर के लिए करता होगा मैं, लेकिन वो भी नहीं करता। मैं आदर झुका के दिखा देता हूं अपने आत्मिक मां के सामने।
लेकिन मैं पैर नहीं छूता। मुझे यीशु का पैर छूना है। हालेलुया। उसका पैर अगर दिख गया, परमेश्वर प्रकाशन में दिखा दे तो उसको छूना है। हालेलुया। क्योंकि जब पतरस का पैर छूने के लिए आया, पतरस भी बोला मैं भी मनुष्य हूं, मुझे मेरा पैर मत छू। पौलुस का पैर छूने आया, वो भी बोल दिया नहीं 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 नहीं, मेरा पैर नहीं छूना। हालेलुया। मैं किसी का सम्मान नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। पैर छू के पीठ पीछे गाली दिया क्या मतलब है? हालेलुया। या पैर छू रहा है, पीठ पीछे गाली दे रहा है? नहीं होता पैर छूने से सम्मान। हालेलुया। सम्मान इधर से रहना चाहिए। और यीशु के पाव को छोड़ के और कोई पाव छूने लायक नहीं है, क्योंकि सब में रत्ती नहीं तो मत्ती रीति पाप मिलेगा। हालेलुया। यीशु पवित्र है, इसलिए उसके चेले भी बोले हम लोग शायद पवित्र नहीं है, लेकिन यीशु पवित्र है, केवल उसी का पाव छूना है। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, तो इसका कौन है? शिरोमणि कौन है? यीशु है। यहां मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रमोट करता हूं। हालेलुया। यहां मैं यीशु मसीह को प्रमोट करता हूं। मैं अपने थियोलॉजी को प्रमोट नहीं करता, जो मैंने 4 साल पढ़ा वो नहीं, यीशु को प्रमोट। वो जो 4 साल पढ़ा ना, उससे बहुत कुछ मैं बोल भी नहीं पाता हूं। हालेलुया। वो भी एक क्लास के जैसा था, लेकिन यहां से यीशु प्रमोट होता है। क्या है सुसमाचार? व्हाट इज गॉस्पेल? क्या है सुसमाचार? सुसमाचार यह है, यीशु मसीह इस संसार में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यह सुसमाचार के अंदर पूरा बाइबल है। हालेलुया। यह सुसमाचार के अंदर पूरा बाइबल है। हालेलुया। परमेश्वर का दास उस दिन बोल रहा था कि तुम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य अगर पढ़ते हो और हर समय पढ़ते वक्त बोले कि मुझे यीशु दिखना चाहिए, मुझे यीशु स्पष्ट करना चाहिए, मतलब ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें मुझे यीशु दिखना चाहिए। अगर तुम ऐसे नहीं पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है, तुम एक मैगजीन पढ़ रहे हो करके। तुम सोचेगा कि यीशु को मैं जाके नए नियम में पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, पुराना नियम ही वही है, यीशु ही है। तुम उत्पत्ति से भी पढ़ोगे तो यीशु है, इसमें उत्पत्ति में यीशु है, निर्गमन में यीशु है, लय व्यवस्था में यीशु है, गिनती में यीशु है, व्यवस्था में यीशु है, यहोशू में यीशु है। पढ़ते रहना, सब में यीशु है बोलना है आपको। न्यायों में यीशु है, रूत में है, वो जो कुछ भी आगे का उसमें इतिहास, राजा, शमूएल, सब मैं बता रहा हूं, सब पुस्तक में यीशु है। ऐसे करके पढ़ते ही जाएगा तो जब तुम नया नियम में पहुंचेगा, जब तुम नया नियम में जाएगा, यीशु तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पहले से रहेगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो।